हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास नंबर 4 एमसीक्यूज की। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ, नए उम्मीदों के साथ एक नए एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और फॉलो करें, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज वो है पॉक्सो की, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following provisions under the POCSO Act is not correctly matched? Option A, Section 18, punishment for attempt to commit offense. Option B, Section 22, punishment for false complaint or information. Option C, Section 24, procedure for media. And option D, Section 27, medical examination. प्लीज इसे आंसर करें कमेंट्स के अंदर, और जितना हो सके इसको एक्यूरेसी के साथ करें, क्योंकि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। प्लीज आंसर करें इसे। So the correct answer is option, just a minute. So the correct answer is option number C, प्रोसीजर फॉर मीडिया। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो सेक्शन 27 है वो बात करता है स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की, चाइल्ड के स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की बाय द मजिस्ट्रेट, स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड टू बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, चैप्टर 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 is divided into how many parts? Option A 3, option B 4, option C 5 and option D 6. Please answer it. So the correct answer is option number C. अब इसमें से अपन चेक करते हैं कि ये 5 पार्ट्स है कौन से। तो पहला है ए, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। बी, जिसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 3 एंड 4। पार्ट बी ये बात करता है पेनेट्रेटिव एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? इसके अंदर सेक्शन है 5 एंड 6। नेक्स्ट इज पार्ट सी, ये किसकी बात करता है? सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? 7 एंड 8। और ये जितने भी सेक्शंस 4, 6, 8 ये बात करते हैं इनकी पनिशमेंट्स की। पार्ट डी किसकी बात करता है? पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसके अंदर कितने सेक्शन है? 9 एंड 10। नेक्स्ट इज पार्ट ई, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। अब इसके अंदर कितने सेक्शन है? इसके अंदर सेक्शन है 11 एंड 12। तो आपको याद क्या करना है? याद आपको करना है, आपको एक चीज तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, 3 एंड 4 में से 4 पनिशमेंट है, 5 एंड 6 में से 6 पनिशमेंट है,
7 8 में से 8 पनिशमेंट है, 9 एंड 10 में से 10 पनिशमेंट है, 11 एंड 12 से 12 पनिशमेंट है। तो इस पार्ट के अंदर तो आपको कंटेंट मिलेगा कि क्या क्या ऑफेंस होता है, और जो इसका अगला सेक्शन है उसके अंदर आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, A with a sexual intent touches the breast of X, a boy aged 12 years. Under the protection of children from sexual offences act, A has committed the offense of option A sexual assault, option B aggravated sexual assault, option C sexual harassment, और option D no offense. Please answer it. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब कईयों के दिमाग में आता है कि क्या बच्चा जो है वो फीमेल ही होगी। अब यहां देखें आप, बॉय पे भी अगर हो रहा है तो भी वो पॉक्सो की डेफिनेशन पे आएगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, whoever commit aggravated penetrative sexual assault shall be punished with option A rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine or with death. Option B rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may be extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life of that person and shall also be liable to fine. Option C rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 12 years but which extend to imprisonment for life or with death. Option D rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life of that person and shall also be liable to fine or with death. Please answer this question. So the correct answer is option number D, जो बात करता है कि रिगरस इंप्रिजनमेंट होगी 20 साल की, कब तक के लिए हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स लाइफ, और विद फाइन, प्लस फाइन होगा, और इनको हटा के और एक ऑप्शन है इनके पास डेथ का। चलिए नेक्स्ट, where is a conflict between any provision of a general law and relating to sexual offences and the POCSO Act, which shall prevail, which law will prevail? A general law, B POCSO Act, C which provides for maximum punishment, D as per the rules relating general clauses. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, हम इसको कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी अगर जनरल लॉ और पर्सनल लॉ होगा या फिर कोई स्पेशल लॉ होगा तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? तो आंसर इज स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्योंकि एक स्पेशल लॉ है तो इसलिए अगर कोई बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है दो प्रोविजंस या दो एक्ट्स के बीच में तो स्पेशल लॉ के प्रोविजंस को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट, as per section 2D of the protection of children from sexual offences act, any person below the age of year is a child. Option A 12, option B 16, option C 17 or option D 18. Please answer this question. The correct answer is option number D 18। ये हमने जेजे एक्ट में भी पढ़ा था, 18 साल से नीचे का जो होगा उसको हम चाइल्ड कहते हैं,
और इस एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2D में चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर वही बोला गया है कि जो भी पर्सन बिलो 18 ईयर्स होगा उसे हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 35 ऑफ पॉक्सो एक्ट, द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स और ऑप्शन डी 3 ईयर्स। प्लीज आंसर दिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर कोर्ट को इसका ट्रायल एज फार एज पॉसिबल कंप्लीट करना ही होगा। नेक्स्ट, विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्शन 29 ऑफ द पॉक्सो एक्ट? ऑप्शन ए एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9। ऑप्शन बी एप्लीकेबल टू अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9। ऑप्शन सी इट्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लेट्स सी इसका क्या रहेगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर जो स्पेशल कोर्ट होगी, जो स्पेशल कोर्ट होगी वो शैल प्रिज्यूम करेगा कि ऑफेंडर ने क्राइम या तो कमिट कर दिया है या लाइकली टू कमिट है या बीइंग कमिटेड है। तो ये प्रिजम्पशन रहेगी, वो होगी शैल प्रिज्यूम। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a requirement for the medical examination of a child under section 27 of the POCSO Act? Option A, in case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor in the presence of a woman investigation officer. Option B, the medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any person in whom the child reposes trust or confidence. Option C, in case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor. Option D, the medical examination shall be conducted in accordance with section 164 ACRPC. So answer it. So the correct answer is option number A. क्या ये रिक्वायरमेंट नहीं है प्रेजेंस वुमेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की? अगर वुमेन डॉक्टर की प्रेजेंस में कंडक्ट हो रहा है और उसके साथ उसके पेरेंट्स गार्जियन हैं उसके साथ, जो उस पर वो ट्रस्ट करता है विक्टिम गर्ल चाइल्ड, वही उन्हीं की प्रेजेंस जरूरी है, ना कि इन्वेस्टिगेटिंग वुमेन ऑफिसर की। नेक्स्ट, A police officer commits penetrative sexual assault on a child at the police station where he is posted. Under which section of the Protection of Child from Sexual Offences Act 2012 he shall be punished? Option A section 6, option B section 5, option C section 8 or option D section 9. Please answer this. So the correct answer is option number 6, क्योंकि ऑप्शन नंबर 6 में क्या बोला गया, पनिश किसके अंदर होगा। लेकिन जो ऑफेंस डिफाइन है कि पुलिस ऑफिसर ने कमिट किया है कोई ऐसा ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट किया है चाइल्ड पे पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वो कहां डिफाइंड है? वो सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज ए सब क्लॉज 1 के अंदर डिफाइन है। क्या बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी वो बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो सेक्शन 6 के अंदर पनिशेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर पॉक्सो एक्ट whoever uses a child for pornographic purpose shall be punished with imprisonment for a term shall not be less than 5 years, 3 years, 7 years, 2 years. Please answer this.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5 years। अब इसके अंदर भी क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन होता है जब पोर्नोग्राफिक, अगर कोई पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किसी चाइल्ड का यूज हो रहा है, अगर उसका फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो 5 साल से नीचे की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर सेकंड कन्विक्शन वो दोबारा पकड़ा जाता है किसी चाइल्ड की पोर्नोग्राफिक पर्पस यूज के लिए, कोई चाइल्ड को पोर्नोग्राफी के लिए यूज करते हुए, तो लेस देन 7 साल से नीचे की सजा नहीं मिलेगी। 7 years सेकंड कन्विक्शन पे, फर्स्ट कन्विक्शन पे 5 years। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 24 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, the statement of a child victim shall as far as practicable be recorded by a, option A, woman police officer not below the rank of an inspector, option B, police officer not below the rank of an inspector, option C, woman police officer not below the rank of a sub inspector, or option D, woman officer not below the rank of deputy commissioner of police। Please answer this। So the correct answer is option number C, woman police officer not below the rank of a sub inspector। ये सेक्शन 24 के सब क्लॉज 1 के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट, अंडर द पॉक्सो एक्ट वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द चाइल्ड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट अ प्लेस अदर देन द कोर्ट मे डैश, ए द जज हिमसेल्फ गो टू द अदर प्लेस एंड एग्जामिन हिम, option B, issue a commission as per the code of criminal procedure, option C, direct the police officer to record the evidence, or option D, hold a meeting at another place for the purpose of taking evidence। Please answer this। So the correct answer is option number B, एक कमीशन इशू कर दिया जाएगा एज पर दी CRPC। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट इज प्रोवाइडेड? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12, और ऑप्शन डी सेक्शन 13। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट फास्टली। इसको हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन के बाद उसकी पनिशमेंट कहां गिवन है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट्स इन सेक्शन 12, इट्स द पार्ट ई ऑफ द चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, in which of the following case it has been held by the Supreme Court that it is not required to prove skin to skin contact for the purpose of proving the charge of sexual assault under section 7 of the Protection of Child from Sexual Offences Act? Option A, Attorney General for India versus Satish and another, option B, Afzal Ansari versus State of UP, option C, Pradeep Kumar versus State of Haryana, or option D, Jayant and others versus State of MP। Please answer this question। So the correct answer is Attorney General for India versus Satish and another। इस केस के अंदर क्या बोला गया था? इस केस के अंदर ये इशू उठा था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तभी सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। अगर मैटर सिर्फ इतना करता है कि उसका सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं था। अगर सेक्सुअल इंटेंट है तो वो किसके अंदर आएगा? वो सेक्शन 7 की डेफिनेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन ऑफ पॉक्सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिफाइंस? ऑप्शन ए सेक्शन 2D, ऑप्शन बी सेक्शन 2DA, ऑप्शन सी सेक्शन 2C, और ऑप्शन डी सेक्शन 2B। प्लीज आंसर दिस। So the correct answer is option number B, section 2DA। Next, what is meant by shared household as defined in section 2K under POCSO?
POXO Act, shared household as defined in section 2S of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Option B, a person living in the shared household with the victim. Option C, a household where the person charged with offense lives or has lived at any time in the domestic relationship with the child. Or option D, a person who currently resides in a domestic relationship with the child. Please answer this question. So the correct answer is option number C. Next. Under which section of the POXO Act punishment for using any child for pornographic purpose is provided? Option A 13, option B 14, option C 15 or option D 16. Please answer this. So the correct answer is option number B, section 14. Next. Under section 32 of POXO Act, a person shall be eligible to be appointed as special public prosecutor only if he had been in practice for not less than 3 years as an advocate, not less than 5 years as an advocate, not less than 7 years as an advocate, and not less than 2 years as an advocate. क्या हो सकता है इसका आंसर? प्लीज बताएं. So the correct answer is option number C, not less than 7 years. सेक्शन 32 के क्लॉज 2 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई स्पेशल पीपी अपॉइंट करेगा तो उसको कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होना जरूरी है. नेक्स्ट. A who was previously convicted for the offense of rape with sexual intent touches the vagina of B aged 17 years under the POXO Act. अभी क्या होगा? A sexual assault, B aggravated sexual assault, C aggravated penetrative sexual assault, or D penetrative sexual assault. Please answer this question. So the correct answer is option number B, aggravated sexual assault. क्योंकि एग्रावेटेड आ गया और सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर मेन वर्ड क्या है? टचेस. आपको जहां टचेस मिले सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में सोचें कि सेक्सुअल असॉल्ट में टचेस का वर्ड है, लेकिन एग्रावेट कैसे हो गया? क्योंकि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, तो वो चीजें बार बार करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से. नेक्स्ट. अंडर द पॉक्सो एक्ट such words or expression used herein and not defined have the same meaning as defined below. A. IPC, B. CRPC, C. IT Act, or D. all of the above. Please answer this question. So the correct answer is option number D, all of the above. ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं यूज किए गए हैं और इसके साथ साथ JJ एक्ट भी है. नेक्स्ट. In which provision the armed forces or the security forces has been defined under the POXO Act? Option A 2A, 2D, 2C, or 2B. It's a very simple question. The correct answer is option number C. Next. When did the Protection of Children from Sexual Offences Amendment Act 2019 come into effect? Option A 16 September 2019, option B 16 August 2019, option C 16 July 2019, और option D 16 October 2019. बताएं इसकी डेट क्या है? So the correct answer is option number B, 16th of August 2019. Next.
Protection of Child from Sexual Offences Act, which one of the following is not aggravated penetrative sexual assault? Option A, being a police officer commits penetrative sexual assault on a child in the course of his duties. Option B, being a police officer commits penetrative sexual assault on a child otherwise from the course of his duties. Option C, being a police officer commits penetrative sexual assault on a child where he is known as a police officer. Or option D, commits penetrative sexual assault on a child of 13 years. Please answer this question. इसमें से बताना है कि कौन सी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। इन चारों ऑप्शंस को पढ़ें और अच्छे से आंसर करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसमें बोला गया है 12 साल से नीचे, बिलो। 13 ईयर्स नहीं, 12 ईयर्स वर्ड है यूज। नेक्स्ट, वेयर is the extension of POCSO Act? Option A, throughout Rajasthan. Option B, whole of India. Option C, whole India except J&K. Or option D, whole India except Nagaland and tribal areas. Please answer this. So the correct answer is option number B, whole of India. Next, under section 27 of POCSO Act, when the child's parents or any other person trusted by the child is not present at the time of medical examination, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman doctor, B, special juvenile police unit, C, an executive magistrate, or D, a woman nominated by the head of the medical institution. क्या है इसका आंसर? कमेंट करते रहें, कमेंट के अंदर अपनी राय बताते रहें कि क्या है इसका आंसर। जितना ज्यादा आप इसमें कमेंट करेंगे उतना हमें भी पता लगेगा कि आपको आ भी रहा है समझ या नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 27 के क्लॉज 4 के अंदर, सेक्शन 27 के क्लॉज 4 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई नहीं होगा तो वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन उसे रखा जाएगा उसके सुपरविजन के। नेक्स्ट, द कोर्ट, द स्पेशल कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट हैज टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम विद इन 60 days, 30 days, 90 days और 1 year। क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज 30 days। 30 दिनों के अंदर अंदर उसको एविडेंस को रिकॉर्ड करना होगा चाइल्ड विक्टिम की। नेक्स्ट, अ 16-year-old girl is attracted to a 25-year-old man and offers him to be her friend. The man refuses the girl's proposal, upon which the girl, in a bid to take revenge, makes a false complaint of sexual assault against the man under section 7 of POCSO Act. Under which section of the POCSO Act girl is punishable? Option A, section 8, option B, section 22, option C, section 23 और option D, none of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज इसको आंसर करके बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। सर नन ऑफ द अबव कैसे हो गया इसका आंसर? नन ऑफ द अबव इसलिए हो गया कि वो 16 साल की लड़की है ना। इस एक्ट के अंदर तो पनिशेबल वैसे ही नहीं हो सकती है। दूसरा, जे एक्ट, क्योंकि वो जो लड़का है वो 25 साल का, वो मैच्योर लड़का है, वो अट्रैक्ट हुई है, ऑफर किया उसने कि भाई उसका फ्रेंड बन जाए, मैन ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो वो जे एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसको फिर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इस एक्ट के अंदर वो पनिशेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, चैप्टर 2 ऑफ द पॉक्सो एक्ट is related to which of the following? A, sexual harassment and punishment, B, sexual offense and punishment, C, sexual crimes against children, और option D, sexual assault and punishment। क्या होगा चैप्टर 2 का टाइटल?
So the correct answer is option number C, sexual crime against children. Next. Under the POCSO Act, which of the following section provide for the punishment for the penetrative sexual assault? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो अपन ने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, ये फिर से आया है क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 4। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ पॉक्सो एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड under section 164 of CRPC to be recorded by the magistrate. Option A shall be recorded in presence of advocate of the accused. Option B shall not be recorded in presence of the advocate of the accused. Option C shall be recorded in the presence of the investigating officer. और option D shall be recorded in the presence of women police officer. तो क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वो एडवोकेट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जो स्टेटमेंट होगी वो एडवोकेट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ पॉक्सो एक्ट कैन अ रिपोर्ट बी पब्लिश्ड बाय द मीडिया व्हिच डिस्क्लोजेस द आइडेंटिटी ऑफ अ सेक्सुअली असॉल्टेड चाइल्ड? ऑप्शन ए कैन नॉट बी पब्लिश्ड, ऑप्शन बी कैन बी पब्लिश्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कैन बी पब्लिश्ड इफ परमिटेड बाय द कंपिटेंट स्पेशल कोर्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? तो आज का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वो जो रिपोर्ट होगी, जो मीडिया में पब्लिश आइडेंटिटी रिवीलिंग की रिपोर्ट होगी, वो पब्लिश तब की जाएगी अगर कॉम्पिटेंट स्पेशल कोर्ट परमिट करे। कोई जरूरत है कि उस चाइल्ड को जरूरी है कि पता लगे कि कौन किसका ये चाइल्ड है, तो उसके लिए जरूरी होगा अगर पब्लिश करना, तो स्पेशल कोर्ट जो है अगर परमिट करेगी तो वो पब्लिश हो जाएगी मीडिया रिपोर्ट्स में, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर द पॉक्सो एक्ट, any person who commits penetrative sexual assault against a child below the age of 18 years shall be punished with the following punishment. Option A, imprisonment which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Option B, imprisonment which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be punishable with fine. Option C, imprisonment which may extend to life or may also be punishable with death or fine. Or option D, imprisonment which may extend to imprisonment for life and shall also be punishable with fine. क्या होगा इसका आंसर? चाइल्ड बिलो 18 साल, 18 ईयर्स से नीचे का चाइल्ड पनिश किस में किया जाएगा अगर उसके साथ अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है? और ये सेक्शन भी कौन सा होगा? कमेंट करते रहें कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का क्या रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 ईयर्स से नीचे होगा। shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life. Next, a person who commits penetrative sexual assault against child the age of 15 years है ना, shall be punished with which of the following punishment under the POCSO Act? Imprisonment which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be punishable with fine. Option B, imprisonment which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall means imprisonment for the remainder of the natural life of that person and shall also be punishable with fine. Option C, imprisonment which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be punishable with fine. And option D, shall be punishable with the death penalty and shall also be punishable with fine. क्या होगा इसका आंसर? So the correct answer is option number B. Next,
where any person apprehends that an offense under the POCSO Act has been committed or is likely to be committed, he shall give such information to A. Special Juvenile Police Unit, B. Probation Officer, C. Child Welfare Police Officer, or D. All of the above. Please answer this question. क्या तीनों हो सकते हैं या तीनों में से कोई एक हो सकता है जिसको हम इंफॉर्मेशन देंगे? बताएं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को देंगे या फिर लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट. Under the POCSO Act, where a magistrate or police officer records the statement of a child and such child is mentally or physically disabled, the magistrate or police officer may take the assistance of A. Special educator, B. Any person familiar with the manner of communication of the child, C. An expert in that field, or D. All of the above. Please answer this question. So the correct answer is all of the above. According to section 26 clause 3, according to section 26 clause 3, अगर कोई बच्चा जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इन तीनों लोगों की हेल्प या एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है. नेक्स्ट. A is a 17-year-old girl and has been admitted to a private hospital to undergo a surgery. B, who is a nurse in the same hospital and is a 26-year-old. A and B become friends with each other, and B has sexual intercourse with A in the room within the hospital premises. Is this act of a B an offense? If yes, then under which section is it punishable? Option A, no sexual intercourse between A and B was consensual, and hence it is not liable any punishment. Yes, A has committed the offense of rape as defined in section 375 of the IPC. Yes, A has committed the offense of penetrative sexual assault as defined in the section 3 of the POCSO Act. And D, option D, yes, A has committed the offense of aggravated penetrative sexual assault under section 5 of the POCSO Act. क्या होगा इसका आंसर? So the correct answer is option number D. ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? क्योंकि सेक्शन 5 के क्लॉज ई में ये बोला गया है अगर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है और हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा जो कि 17 साल है, जो चाइल्ड तो अपना 18 साल से नीचे है, ये गर्ल तो वैसे ही 17 है, भले ही अपनी कंसेंट दे दे, कंसेंट देने का मतलब ये नहीं होगा कि ये मेजर हो गई है, ये अभी भी रहेगी माइनर और चाइल्ड ही रहेगी. और चाइल्ड जब किसी भी मेजर के साथ अगर कोई संबंध बनाते हैं कंसेंट के साथ भी, तो भी वो सेक्शन 5 के क्लॉज ई के अंदर फॉल करेगा एंड इट इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 of the POCSO Act shall not imply in case of medical examination or medical treatment of a child when A, such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of the child himself. B, such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of the court. C, such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents. Or D, such medical examination or medical treatment is undertaken under the direction and presence of police. Please answer this question. So the correct answer is ऑप्शन नंबर सी. अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो किसकी कंसेंट से ली जा रही है? उसके पेरेंट्स की कंसेंट से, तो वो 3 से 13 जो है वो बार है, उसमें वो लायबल नहीं रहेंगे. नेक्स्ट. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द POCSO Act, which among the following is not correct? Option A, no report in any media shall disclose the identity of the child. Option B, the publisher or the owner of the media shall be jointly and severally liable for the acts and omission of the employee.
C. On the contravention of the provision of subsection 1 or 2 of section 23, the accused shall be liable to be punished with the imprisonment of either description to for a period shall not be less than 1 year but which may extend to 2 years or with fine or with both, and D. none of the above. देखो इसका आंसर क्या रहेगा. So the correct answer is option number C. ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? क्योंकि पनिशमेंट जो है वो नॉट लेस देन 6 months की है बट विच में एक्सटेंड टू 1 year है. ठीक है. नेक्स्ट. A commits the offense of penetrative sexual assault on a 16-year-old girl and during which the girl dies. Girl die हो गई. A has committed the offense under which section of the POCSO Act? Option A section 3 penetrative sexual assault, option 5 aggravated penetrative sexual assault, option 7 sexual assault और option D aggravated sexual assault. क्या होगा इसका आंसर? So the correct answer is option number 5 aggravated penetrative sexual assault. क्योंकि इसके अंदर ऐसा हुआ कि बहुत इंटेंस ऑफेंस हो गया. सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ वो 16 साल की लड़की की मृत्यु भी हो गई है. तो जब मृत्यु हो गई तो वो एग्रावेटेड, बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया है वो. तो इस वजह से सेक्शन नंबर 5 में जाएगा. और देखो ना, सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर तो अपन इंटेंट टू टच की बात करते हैं और यहाँ टच की तो बात है ही नहीं. यहाँ तो पूरा ही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रखा है उसके. तो ये ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए. और जब देख लिया कि डाय हो रही है तो ऑटोमेटिक एग्रावेटेड कर लिया अपन. नेक्स्ट. सो दैट्स इट फॉर द सेशन. आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमारा ये एमसीक्यू सेशन. हम और भी ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे. आप हमारे साथ प्लीज जुड़े रहें. शिक्षाधाम लॉ इंस्टीट्यूट के साथ आप प्लीज जुड़े रहें. और ये जो जितनी भी वीडियोस आ रही है हमारी, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ से क्वेश्चंस करके जाएं और इन क्वेश्चंस को आप प्री के अंदर देखिएगा. जरूर मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस और आप हमें फिर लाइक कर सकते हैं. तो प्लीज इस चीज को करें. बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम कल से फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अलाइव, बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम.